चाहे यही बात बतानी है कि तुम उसको थोड़ा सा ताड़ना करो, मान लीजिए यही, लेकिन खुद नहीं कहेंगे। वो कौन कहेगा? बोधिसत्व कहेगा। तो उसमें एक कथा आएगी अतीतवत्थु में, और अतीतवत्थु के रूप में आएगी इस ढंग से कि वाराणसी ब्रह्मदत्त है। हर कहानी में आप पाएंगे ये एक शैली है। वाराणसी ब्रह्मदत्त है, ब्रह्मदत्त के शासन काल में बोधिसत्व एक उपासक है, एक आचार्य के यहाँ उससे आस्था है। अब आचार्य का नाम नहीं दिया हो, हिमालय में कोई आचार्य है उसके पास वो जाता है, और इस तरह से घर में इस तरह की अपनी प्रॉब्लम से, जो प्रॉब्लम उपासक ने बताई, इस तरह की प्रॉब्लम से वो ग्रस्त है, आचार्य के पास जाता है। तो आचार्य उसको बताते हैं कि उपासक ऐसा करो, तुम ये नीम है, ये जो अशोक वृक्ष की छाल होती है, नीम की छाल है, इस तरह के 4-5 वृक्षों की छाल को तुम उबालो, उबाल कर उसका काढ़ा बनाओ, और वो जो है वो काढ़ा तुम अपनी गृहिणी को बोलो कि ये तो तुमको जो बीमारी है उसकी सही दवाई ये है, ये तुम पिया करो, इससे तुम्हारा ठीक हो जाएगा। आप समझ रहे हैं? ये उसमें कह दिया गया। और अगर साथ में कह दिया कि अगर नहीं पिएगी तो कहना कि ठीक ही कह रहे थे बाबा जी कि कुछ ना कुछ बाहरी हवा है, इसलिए तुमको दवाई पीने नहीं दे रही है। उस बाहरी हवा का कोई कुप्रभाव है कि तुम दवाई नहीं ले रही। अब उस बाहरी हवा को निकालने के लिए एक झाड़ू है, एक रस्सी है ना, तो और एक मंत्र है जो एक गाथा है, एक पाली गाथा दे दी गई है। आप पाएंगे हर जातक कथा में एक गाथा है। ये गाथा पढ़ना और प्रहार करना है ना, थोड़ा बाल खींचने की बात कही, बालों से पकड़ लेना और इस तरह से करना तो बाहरी हवा चली जाएगी। अब देखिए, खाली तो जाके उसको इतना ही कहना पड़ा ना अपनी गृहिणी को कि भाई ये काढ़ा पियो। अब वो कहता है कि पता नहीं कहाँ से काढ़ा हमको पिएंगे, और तो झूठ झूठ का नाटक हो रहा है, उसको तो कोई बीमारी है नहीं, लेकिन वो खाना मंगवाती है, काम नहीं करती है, काम वो करता है। इस ढंग से आज मतलब हो सकता है इस परिवेश की आज भी कथाएं मिल जाए तो वो जो है उसको बताता है कि तुम ये जो काढ़ा है, तो काढ़ा कहाँ से तुम लेके आए? तो फलाने आचार्य के पास गया था। अब उसके मन में लगता है कि भाई ये तो मामला गड़बड़ है, क्योंकि उसी आचार्य के प्रति उसकी भी श्रद्धा थी। तो फलाने बाबा जी ने दिया है, तो कहती है कि भाई एक गाढ़ा वाला सब तो वहाँ रखो, बकवास सब ले आते, तो कहाँ से तुम, है ना, इस ढंग की बातचीत है, कथोपकथन है। तो कहता है कि ठीक ही बोल रहे थे कि इसको कोई बाहरी हवा है वो पीने नहीं देगी, है ना, तुमको पीने नहीं दे रही है, इसलिए अब इसका जो अगला कार्यक्रम है वो हम छुड़ाना जानते हैं, झाड़ देंगे। और झाड़ने के लिए उठा लेता है। अब खाली इतना ही जब वो गाथा पढ़ के और उसने शुरू किया प्रोग्राम, तब तक वो ठीक हो जाती है, तब वो मुस्कुरा करके उसका आलिंगन करती है, और इस तरह से जो है वो दोनों में वो कलह शांत हो जाता है और वो काम करने लगती है और समाधान हो जाता है। तो ये कहने का अर्थ ये, और कह कौन रहा है? बोधिसत्व कह रहा है। लास्ट में कह दिया गया कि वो जो बोधिसत्व आचार्य था वो मैं ही था, है ना। अब लोगों ने उसको यूं समझ लिया, या हम भी समझ सकते थे पहले 4-5 रीडिंग में, तो मैं भी समझता रहा कि भगवान बुद्ध का एक जन्म उस आचार्य की तरह से हुआ था बोधिसत्व के रूप में, क्योंकि मुझे भी यही पढ़ाया जा रहा था कि बोधिसत्व जो है भगवान के पूर्व जन्म की कथा है। तो मैंने कहा कि अरे ये भगवान जो है वो बोधिसत्व के माध्यम से कह रहे हैं, डायरेक्ट तो कह नहीं सकते कि ऐसे कर लेना, है ना, क्योंकि वो हमारे ब्रह्म विहारों के खिलाफ है। हम जो संदेश दे रहे हैं, हम जो धर्म देशना दे रहे हैं, उसमें वो फिट नहीं बैठता। लेकिन इतना करना, थोड़ी ताड़ना करना, वो सम्यक के अंतर्गत आ जाता है। वो बिल्कुल न तो देखिए, न तो उसने कोई प्रहार किया, न अपनी वाइफ को मारा, खाली साइकोलॉजिकली तो उसने हैंडल किया उस चीज को। सिर्फ इतना सा भय ही तो दिया कि कोई बाहरी हवाई है, बाहरी हवा है, इसको मैं दूर कर दूंगा इस तरह से, और उसका सुलझ गया। तो कहने का अर्थ है कि इस तरह के प्रबंधन की जो कथाएं हैं, और उनमें जो नारियों का चरित्र अगर कहीं इस तरह से आया भी है बहुत गंदगी भरा, तो उसका कारण है कि वो भिक्षु के चित्त के प्रबंधन के लिए इस तरह की कहानियां गढ़ी जा रही हैं, जिसमें बोधिसत्व जो है कई जगह बहुत ही कुत्सित व्यवहार भी करता दिखाया गया। और जब हम ये मानते हैं कि भाई बोधिसत्व कोई पूर्व जन्म था उनका, तो सोचिए कितना बड़ा ब्लंडर करते हैं कि हम अपने ऐसे कारुणिक भगवान को इस रूप में प्रस्तुत कर रहे हैं। तो अब आप लोगों के बीच कहानियां बहुत सारी हैं सर, वह समय
को देखते हुए, है ना, आप जैसा कहें, कहानियां सुनाऊं और या बता दूं कि भाई आ जाती तब तक बात कंटिन्यू, ठीक कंटिन्यू रखिए, ठीक है। तो हुआ यूं, एक कहानी इस तरह से आती है, उसमें ये आप कहानी पढ़ सकते। आज जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूं उसका नंबर है 512। कहानी का नाम है कुंभ जातक, और यह कथा भी जेतवन विहार में ही रची गई थी, और उसका रचे जाने का कारण लिखा है विशाखा की 500 सहेलियां। शायद ये उस जमाने में श्रावस्ती नगर की परंपरा रही होगी कि नगर में सुरा उत्सव मनाया जाता था, उसकी विधिवत घोषणा की जाती थी। परंतु सुरा उत्सव के पहले क्रीड़ा उत्सव मनाया जाता था, जिसमें नगर के सारे पुरुष भाग लेते थे। हो सकता है यह स्पोर्ट्स फेस्टिवल जैसी कोई चीज रही हो, जैसे हमारे यहाँ स्पोर्ट्स फेस्टिवल हुआ करते हैं, और उसके बाद जो है फेस्टिवल ऑफ वाइन्स चलता हो, जिसको सुरा उत्सव नाम दिया गया हो, जिसमें स्त्रियां भी शामिल होती थी। तो श्रावस्ती नगर में गौतम बुद्ध की एक उपासिका रहती थी, उसका नाम था विशाखा। बुद्ध शासन में उसे पूरी आस्था थी और वह भगवान बुद्ध के संग को महादान किया करती थी। विशाखा को लेकर जातक अट्ठकथा की जो सीरीज है, ग्रंथमाला है, उसमें कई कहानियां आती हैं, और उन कहानियों से यह पता चलता है कि विशाखा उस समय बड़ी धनाढ्य, वहां तब की बहुत धनाढ्य महिला थी, बहुत अमीर महिला थी, और वो हमेशा दान दिया करती थी। एक बार तो जिक्र है कि उसने भगवान बुद्ध से 8 वर मांगे, और उन 8 वरों में ही ये मांगी कि मुझे शक्ति दे कि मैं भरपूर दान दूं। अपने लिए कोई सांसारिक सुख उस विशाखा ने नहीं मांगा। तो विशाखा अपनी 500 सहेलियों को लेकर के इस कहानी में आती है। वही कथा वर्तमान कथा में बताई गई है। पच्चुपन्न वत्थु, जिसे जातक कथाओं में पच्चुपन्न वत्थु कहा जाता है, उसमें इस तरह उल्लेख होता है कि विशाखा की 500 सखियां हैं जो विशाखा से आग्रह करती हैं कि क्रीड़ा उत्सव समाप्त हो गया है, अब हम लोग सुरा उत्सव में भाग लेंगे, तुम भी चलो। और सुरा उत्सव में बहुत तेज सुरा पीने का मन कर रहा है, तो विशाखा मना करती है कि मैं तो सुरा पीऊंगी नहीं। तो सखियां जो है उसको व्यंग करती है कि ठीक है, तुम जाओ फिर गौतम बुद्ध को दान दो, सम्यक संबुद्ध को दान करो, महादान करो। तो कहती अच्छी बात है, मैं संघ को दान करती हूँ। वो महादान देती है, और शाम को क्या होता है कि गंधमालाएं और जो पूजा की सामग्री है वो लेकर ये वहां जेतवन विहार में अपनी 500 सहेलियों के साथ पहुंचती है कि धर्म कथा सुनने जाती है। लेकिन सहेलियां जो हैं वो सुरा उत्सव में मस्त हैं, पीती हुई वहां जेतवन में जाती हैं और वहां जाकर भी पीती हैं। अब भगवान बुद्ध अपनी गंधकुटी से निकलते हैं। अब ये सारी सखियां जो हैं वो अपना पी करके मस्त हैं। कई नाचने भी शुरू कर देती हैं, गाने लगती हैं कई, और कई जो हैं वो गौतम बुद्ध के सामने ही कमर मटका करके उनको ललचाने लगती हैं। वैसे बेढंगे एक्शंस करती हैं। अब उनमें कुछ आपस में नशे में झगड़ना भी शुरू कर देती हैं। तो इस तरह का एक माहौल वहां क्रिएट होता है। तो यहाँ प्रश्न आता है कि विशाखा जो थी वो तो उनकी सच्ची उपासिका थी, उसने ऐसा क्यों किया कि अपनी सहेलियों को मना क्यों नहीं किया ये सब करने के लिए, और फिर जरूरी जाना सुरा उत्सव के दिन वहां जेतवन विहार में क्यों पहुंची है। तो मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि इस सब में विशाखा का एक कल्याण की भावना रही होगी कि बुद्ध के सामने जब वो उसके प्रवचन सुनेंगी, उनका दर्शन करेंगी, तो ये लोग जो मार्ग से भटकी हुई हैं,
ये सुरापान हमेशा के लिए छोड़ देंगी, क्योंकि इनमें प्रवचन का कोई असर, मेरे कहने का कोई असर, किसी के कहने का कोई असर हो नहीं रहा है। जब भगवान बुद्ध के दर्शन करेंगे और उनके प्रवचनों से जरूर इनमें अंतर आएगा। लेकिन जब सखियों ने ऐसे कामुकता भरी नशे की हालत में हरकतें की, तो भगवान बुद्ध ने उनमें मृत्यु का भय पैदा करने के लिए भौहों से एक किरण निकाली। अब उससे पूरा अंधकार छा गया। अब स्त्रियों में तो त्रास फैल गया। मृत्यु का भय जो है, उनका सारा नशा जो है वो काफूर कर दिया, सारा नशा गायब हो गया और अपनी अपनी मृत्यु के भय से उनमें कपकपी छिड़ने लगी। और फिर शास्ता जो है उसी मुद्रा में बैठे अंतर ध्यान हो गए और सुमेरु पर्वत पर खड़े होकर मानो हजारों चंद्रमा के प्रकाश बराबर अचानक वहां प्रकाश फैल गया। और उसी संबुद्ध अवस्था में उन्होंने गाथा कही, जो धम्म पद की 146वीं गाथा है। तो ये गाथा मैं सुनाता हूं, वो इस प्रकार है। कोनु हासो किमानंदो नित्यम पज्जलिते सति अंधकारेनो नद्धा पदीपम न गवेशथाति। अर्थात नित्य आग जल रही है, क्या हास और क्या आनंद, अंधकार में घिरे होने पर भी प्रदीप नहीं खोजती। अब इस चमत्कार का जो वांछित असर उन नशेड़ी औरतों पर पड़ा, तो वो एकाएक उनमें परिवर्तन आया और वो इस तरह के चेंज को महसूस करने लगी, जैसा विशाखा चाहती थी कि ये मार्ग से भटकी हुई हैं और ये रास्ते पर आ जाएं। तो इस बुद्ध लीला को देखकर सारी स्त्रियां श्रोतापत्ति फल में प्रतिष्ठित हो गईं, नतमस्तक हो गईं और भगवान की बातें, बुद्धवाणी जो है वो ध्यान पूर्वक सुनने लगी। और तब विशाखा ने भगवान से प्रश्न किया, भंते, यह जो लाज शर्म सब गर्क कर देने वाली सुरा है, सब गायब कर देती है सुरा, ये इसमें पता नहीं क्या है कि ये सब कुछ आदमी भूल जाता है, लज्जा और शर्म दूर हो जाती है, तो ये आई कहां से और ये सुरापान आरंभ कैसे हुआ। तो इस प्रश्न के बहाने, दरअसल इस प्रश्न के बहाने जो यहाँ समस्या प्रकट होती है वर्तमान कथा में, वो समस्या पर गौर करना चाहिए। वो समस्या यह है कि पूरा श्रावस्ती नगर, जो सुरा उत्सव चल रहा है, पूरा श्रावस्ती नगर तो सुरा उत्सव मना रहा है और ये जो सखियां जो मेरे साथ आई हैं, इनको तो मृत्यु भय दिखा दिया आपने, पर उधर जो लाखों औरतें मर्द पीकर जश्न मना रहे हैं, उनका क्या होगा। और यह आज ही हो रहा हो ऐसा भी नहीं है, ये तो सालाना उत्सव की घोषणा हुई है और इस सालाना उत्सव की घोषणा जो है ये राजकीय घोषणा है, परंतु रोजाना जो उत्सव मनाए जाते हैं उनका क्या होगा। कहीं जन्मदिन का उत्सव है, कहीं विवाह का उत्सव है, कहीं पदोन्नति का उत्सव है, कहीं सेवानिवृत्ति का उत्सव है, कहीं पुराने दोस्त आपस में मिले हैं उनका उत्सव है, तो कहीं पुत्र जन्म हुआ है उसकी खुशियां मनाई जा रही हैं, कहीं कोई बूढ़ा 100 साल पूरे करके मरा है तो उसकी मृत्यु का उत्सव भी मनाया जा रहा है। तो कहीं ऐसा भी हो रहा है कि कोई जवान संतान मर गई, उसकी मौत का जो गम है उसको भुलाने के लिए लोग पीने वाले जो हैं पी रहे हैं। तो पीने वालों को तो पीने का बहाना चाहिए। अब जो सज्जन हैं, जो धार्मिक हैं, वे कभी सेवन कर लेते हैं तो प्रायश्चित करते हैं, पछतावा करते हैं, कुछ दिन सूफी रहते हैं, फिर सुरापान शुरू कर देते हैं। अब जो पढ़े लिखे लोग हैं, विद्वान हैं, ज्योतिषाचार्य हैं, वैद्य हैं, डॉक्टर हैं, राज्य कार्य में दक्ष जो लोग हैं, समाज में प्रतिष्ठित मंत्री और अमात्य हैं, तो सारे के सारे मंत्री से लेकर संतरी तक सब इसी जंजाल में फंसे हुए हैं। क्या आला अफसर कहिए, क्या सैनिक, क्या रणबांकुरे और क्या नौकर, सब नशे की, सबको नशे का जो घुन है वो खाए जा रहा है। तो ये जो प्रश्न इनका विशाखा का है, उसमें एक बहुत बड़ी समस्या
प्रस्तुत की गई है। और भगवान बुद्ध भी एक उत्तम प्रबंधक की तरह उस विशाखा के प्रश्न को बहुत गहराई से पकड़ लेते हैं। वे खूब समझते हैं कि विशाखा का इशारा किस तरफ है। वह इसे दबे से सवाल के पीछे उसकी कई शंकाओं का निवारण वह मांग रही है। स्त्रियों को तो आपने मृत्यु भय दिखाकर सही कर दिया, पर पुरुषों का क्या करेंगे? जो रंग बिरंगे किरणें निकली हैं आपके सौर मंडल से, वो क्या पुरुषों को, क्या मर्दों का सिस्टम बदल पाएगी? हालांकि इस अटकथा में किसी धर्म सभा का उल्लेख नहीं है, किसी भिक्षु भिक्षुणी की कोई समस्या इसमें नहीं है। इसमें श्रावस्ती की संपन्न महिलाएं हैं और वे अपने हास विलास की भंगिमाओं से बुद्ध की आसक्तियों को नहीं, तो उनके बुद्ध शासन को श्रावस्ती की जो मौज मस्तियों के सामने लाकर खड़ा कर देती है। और यह एक विकट समस्या है जिसका समाधान शास्त्रा अतीत कथा से ही करते हैं। वो हम अगले अंक में देखेंगे कि भगवान बुद्ध उसका क्या हल देते हैं। नमस्कार। हर अतीत कथा बुद्ध की प्रबंधन का एक उदाहरण प्रस्तुत करती है। उसमें बोधिसत्व नामक चरित्र उभरता है जो भगवान बुद्ध को ही प्रतिबिंबित करता है। वह उनका कोई पिछला जन्म नहीं है और न जातक कथा पूर्व जन्मों का लेखा जोखा ही है।